कौन कमीने ने अभी अभी मेरा सपना बिगाड़ दिया। मैं तुझे पकड़ने वाला हूँ। अरे तू बड़ा नटखट है। यह यहाँ पर खुद ओल्ड लॉर्ड ने रखा था। कोई इसमें हाथ नहीं लगाता। अभी इसे नीचे रख दे। क्या आफत आ गई? रुक, तेरे हाथ में वो छड़ी। मैंने अभी अभी केजेल पर्वत पर यह छड़ी ढूंढी है। मैं इसे अपने गुरु को देना चाहता हूँ। क्या तूने उस बंदर की गोल्डन स्टाफ चुरा ली? दूर हो जा, मुझे फंसाए मत। बता, मेरी माँ मुझे लेने कब आने वाली है? जल्द ही, बहुत जल्द। गुरुजी, जब मैं इंसानी दुनिया में घूम रही थी, मुझे अपने सपनों का लड़का मिला और हमारे बीच यह बच्चा हुआ। मेरे पिता बहुत नाराज हैं। उन्होंने मुझे 10 साल की एकाकी सजा दी है, पर मैं नहीं चाहती कि वे इसमें शामिल हों। मेरी बिटिया रूबी हॉथॉर्न का ख्याल रखना गुरुजी। 10 साल पूरे होते ही मैं जरूर उसे लेने आऊंगी। ठीक है, रूप बदलो। मेरी पर्पल बैम्बू रोस्टेड चिकन, तुमने तो मुझे एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। रूबी, तुम देवी स्वरूप में जन्मी हो। यह तुम्हारे पिता हैं, हॉथॉर्न ग्रुप के वारिस। पहाड़ से उतरकर उन्हें ढूंढो। जब मैं डैडी से मिलूंगी, क्या रोज अच्छा खाना मिलेगा? बिल्कुल, तुम्हारे पिता गुरुजी से कहीं ज्यादा अमीर है। तुम दिल से जितना चाहो उतना खा सकती हो। ठीक है, डैडी को ढूंढने जा रही हूँ। अब जब तुम्हें अपने पिता मिल गए, तुमने गुरुजी को ही भुला दिया। ओह, लगता है मुझसे गड़बड़ हो गई। ये है तुम्हारे असली पिता। अरे छोटे भिखारी, तेरा बाप यहाँ नहीं है। यहाँ से निकल जा। लगता है पापा यहाँ नहीं है। डायरेक्टर, आखिरकार आप आ गए। आलन, तू क्या कर रहा है? उठ के बात कर। बात मत छेड़ो। तेरा पोता ऑस्टिन हॉथॉर्न अभी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बना है और उसने नौकरी से निकाल दिया उन लोगों को जिन्होंने तेरे साथ मिलकर ये सब कुछ शुरू से बनाया। वो कहता है हम लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं और अब इस जमाने के साथ नहीं चल सकते। ये तो बेहूदगी है। अभी मैं मरा नहीं हूँ। बड़ा हिम्मती है वो। आलन, तू अभी काम पर लौट जा। मैं खुद देखूंगा कौन हिम्मत करता है तुम में से किसी को नौकरी से निकालने की। धन्यवाद डायरेक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आलन, डायरेक्टर संभल जाइए। धन्यवाद छोटी बच्ची। कोई बात नहीं। क्या तुम यहाँ अकेले आई हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी स्वर्ग में है और मैं तो कभी अपने पापा से मिली ही नहीं। तो ये अनाथ है? मैंने सब कुछ पूरी तरह प्लान कर लिया था, फिर भी तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तुम मेरे किस काम के हो? दादाजी तो हॉथॉर्न ग्रुप उस अपाहिज डैनियल को देना पसंद करेंगे, पर मुझे कभी जिम्मेदारी नहीं देंगे। इन सबको तो मरना ही पड़ेगा। बूढ़े का आज बस नसीब अच्छा था। आज तो वो बच गया, लेकिन हमेशा उसकी किस्मत नहीं चलेगी। हेज़ल, रूबी, आखिर दोनों कहाँ हो तुम लोग? तुम्हारा भाई फिर से ऑफिस में तमाशा कर रहा है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें उसे संभालना पड़ेगा। दादाजी, आपने 7 साल लगा दिए उन्हें ढूंढने में और कुछ हाथ नहीं लगा। शायद यही किस्मत है। अभी एटवुड ग्रुप और कई बड़ी फैमिलीज हमारे साथ लेकरव्यू मैनर प्रोजेक्ट के लिए कड़ी टक्कर में है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। हॉथॉर्न ग्रुप का भविष्य इसी प्रोजेक्ट पर टिका हुआ है। मुझे पता है। फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। डैनियल, कोई है? प्लीज मदद करें। फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। हॉथॉर्न साहब, सच्चाई ये है कि ऐसा केस हमारे सामने पहली बार आया है। तो मेरे पोते के लिए कोई उम्मीद नहीं है क्या? मिस्टर डैनियल खुद को ही खत्म कर रहे हैं और गम के मारे बीमार पड़ गए। बेचैन मन का इलाज भी थोड़ा बेचैन सा ही चाहिए। बेचैन मन का इलाज भी थोड़ा बेचैन सा ही चाहिए। शायद उसकी बेटी मिल जाए तो कुछ बदल सकता है। यह छोटे, तुमने अपने पापा को ढूंढ लिया क्या? क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे पापा को ढूंढने में? बिल्कुल, पर पहले मैं तुम्हें एक मदद के लिए कहना चाहता हूँ। कैसी मदद दादाजी? मेरे पोते की एक बेटी है। वो 7 साल पहले खो गई थी। वो अब तक उसे ढूंढ नहीं पाया। वो गम के मारे बुरी तरह बीमार पड़ गया है। उसकी हालत बहुत खराब है। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े समय के लिए उसकी बेटी बनकर रहो। शायद इससे उसकी जान बच जाए। तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हारा पोता भी जरूर अच्छा इंसान होगा। मैं वादा करती हूँ दादाजी। बहुत अच्छा।
आज से तुम्हारा नाम रूबी है। ठीक है। शो अब शुरू होने वाला है। डैनियल, देखो मैंने रूबी को ढूंढ लिया। डैडी, मुझे आपकी बहुत याद आई। क्या तुम वाकई रूबी हो? मैंने सही सुना ना? बिल्कुल वही है, देखो उसे। ये आंखें, ये नाक, ये मुंह बिल्कुल आपकी तरह है। डैडी, मैं रूबी हूँ। 7 साल। मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। मुझे उम्मीद है डैनियल अब संभल जाएगा। वाह वाह, कितना भावुक मिलन है। पर अफसोस सब झूठ है। ये बच्ची सिर्फ वो है जिसे दादाजी सड़क से उठा लाए हैं। डैनियल, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या कहा आपने? आप झूठ बोल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये उसका असली पिता है। डैनियल, उसकी बातें मत सुनो। रूबी आपकी बेटी है जो 7 साल से लापता थी। वो तुम्हें और हॉथॉर्न परिवार को अच्छी किस्मत लाएगी। अच्छी किस्मत? तुमने शादी के बाहर उस औरत से बच्चा पैदा किया जो कहीं की भी थी। कुछ दिन बाद तुम्हारी कार नदी में चली गई। तुम्हारी बेटी ने अपनी माँ को मार डाला और तुम्हें भी अपाहिज कर दिया। वो अशुभ है। मेरी बेटी अशुभ नहीं है। सच देखो भाई, दोनों को तब नदी बहा ले गई थी। तुम्हें हकीकत स्वीकार करनी चाहिए। अपने को धोखा देना बंद करो। ऑस्टिन, चुप रहो। तुम हमारे पुराने सैनिकों को निकाल रहे हो मुझसे पूछे बिना, और मैं अभी तुम्हें छोड़ नहीं रहा। क्या सच में मेरी किस्मत में है रूबी और हेजल को खो देना? डैडी। डैनियल, डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ। वो कमजोर डैनियल अब आखिर मरने वाला है। चिंता मत करो दादाजी, मैं डैडी को बचा सकी हूँ। रूबी का हेयर पिन खुद ही नुकसान रोक सकता है। क्या मेरी बेटी खतरे में है? क्या रूबी ने अपने पापा को ढूंढ लिया? शायद यही ठीक है। असली पापा मास्टर से ज्यादा ध्यान रखते हैं। डैनियल, तुम्हारी तबीयत कैसी है? रूबी ने ही तुम्हारी जान बचाई। तुमने मेरी जान बचाई? तुम काम में इतना व्यस्त रहते हो और इतने समय से व्हील चेयर पर हो। तुम्हारी नसें भी ब्लॉक हो गई हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए साफ कर दी। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें दवाइयों का भी पता है? पहले ही कहा था, रूबी हमारे परिवार की लकी चार्म है। सड़क से मिली लड़की को खजाने जैसा मान लिया। लोग सोचेंगे कि वह दादाजी की नाजायज औलाद है। तुम बकवास कर रहे हो। यहाँ से निकलो, दोबारा यहाँ मत आना। वह तुम्हारा पोता है और मैं भी हूँ, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? दादाजी, आप साफ साफ अलग पसंद कर रहे हैं। जा रहे हो या नहीं? देख लेना अब। वह मेरी बेटी नहीं है, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। उसकी हर मांग पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लाओ सबसे बढ़िया और सबसे महंगे खाने। क्या वह इतना सब अकेले खा सकेगी? जाओ। पापा, मैं इतना ज्यादा खा लूंगी कि घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है? ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं बस और पैसा कमा लूंगी। पापा, आप जरूर ठीक हो जाओगे। वह मेरी बेटी नहीं है, पर पता नहीं क्यों वह बहुत अपनी सी लगती है। ये तुम्हें इस हालत में किसने पीटा? वो बुढ़ी औरत। और क्या है तुम्हारे पास? जब तक हम उस बूढ़े आदमी को हटाने में कामयाब हो जाएं और डैनियल की मदद छीन लें, तब मैं हॉथॉर्न ग्रुप का सीईओ बन जाऊंगा। जब वो वक्त आएगा, जो शेयर और ओहदा तुमने खो दिया था, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। बहुत अच्छा। ये ठीक नहीं है। कोई दादाजी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उनके साथ क्या हुआ है? ये सब गंदगी है। सोने की लौ 5, तड़क का प्रहार। सारा बुरा दूर हो, सब खुल जाए। चिंता मत करो दादाजी, मैंने सारी गंदगी साफ कर दी है। अच्छी बच्ची है रूबी, तुम मेरी खुशकिस्मती हो। डेनियल, अपनी बेटी को कल कुछ अच्छे कपड़े दिलवाओ। अपने बच्चों को लाड प्यार देना जरूरी है। तो पापा यहाँ हैं। पापा, पापा, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? किसके पापा हो तुम? बोलना बंद कर, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। गुरुजी ने कहा था, फोटो में जो आदमी है वही मेरे पापा हैं। छोटी बच्ची, क्या डैनियल ने तुझे छोड़ दिया? तुम इसे जानती हो? इसे तेरी फोटो लेकर हॉथॉर्न ग्रुप में अपने पापा को ढूंढने गई थी पहले भी। आज फिर मॉल में यही कर रही है। मिस्टर ब्लैक, तुम तो राज छुपाने में माहिर निकले। तुम्हारी नाजायज बेटी इतनी बड़ी हो गई है। चलो बताओ, कौन सी इन्फ्लुएंसर इतनी किस्मत वाली थी कि तुम्हारे साथ रही? क्या बकवास कर रहे हो?
ब्लैक बचपन से ही बिगड़ैल था। मिडिल स्कूल से ही नशे कर रहा था। 20 की उम्र आते आते खुद को नपुंसक कर लिया था। तुमको लगता है किसी को पता नहीं है? असल में सबको पता है। एडवर्ड खानदान अब तुम्ही पर खत्म हो गया। मिस्टर ब्लैक, यह छोटी झूठी ऐसे देख रही है जैसे तुम्हारे पैसों के लिए गरीब गोल्ड डिगर है। बहुत हिम्मत है इसकी। अबे बच्ची, दफा हो जाए यहाँ से। गुरुजी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा था फोटो में जो आदमी है वही मेरे पापा हैं। मिस्टर ब्लैक का नाम लेकर हर जगह लोगों को बेवकूफ बना रही है। तुझे किसने भेजा? तुझे चाहिए क्या? रिवरमोर में बहुत लोग हैं जो दावा करते हैं कि मिस्टर ब्लैक से जुड़े हुए हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पापा, क्या अब आप मुझे नहीं चाहते? यह छोटी भिखारन तो पैसों के लिए तड़प रही है। मिस्टर ब्लैक को बेटी चाहिए तो खुद जाकर क्यों नहीं ले आते एक? अबे बच्ची, दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे मारकर सीधा कर दूंगा। रुको। क्या डैनियल को अभी अंतिम संस्कार में नहीं होना चाहिए? क्या वह बूढ़ा आदमी फिर से बच गया? मेरी बेटी से अभी माफी मांगो। ये तेरा काम नहीं है। मैं एक ठग को सबक सिखा रहा हूँ। रूबी ठग नहीं है। काश वह मेरा पिता होता। ब्लेक एटवुड कोई अच्छा आदमी नहीं लगता। डैनियल, मुझे लगता है कि तू सिर्फ शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी गया हुआ है। बिल्कुल सही। अब तो वह ठग की बातों पर भी यकीन करने लगा है। ध्यान से देख, ये है मिस्टर ब्लैक। अरे बच्चे, इधर आ, अपने असली पापा के पास आ। मुझे नहीं चाहिए ये भद्दा आदमी मेरा पिता बने। तूने मुझे भद्दा कहा? माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा, छोड़ो मुझे। क्या तू कमजोर नहीं था? अब मेरी बाहों में फिर से ताकत आ गई है। ये सब रूबी की सुइयों का असर है। डैनियल, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की? रिवरमोर की अंडरवर्ल्ड हॉथॉर्न्स को मिटा देगी। मिस्टर ब्लैक को छोड़ दो। हम रिवरमोर की अंडरवर्ल्ड से पंगा नहीं ले सकते। मेरी बेटी से माफी मांगो। मेरी गलती हो गई। पापा कितने कूल हैं। डैनियल, मैं तुझे देख लूंगा। अब शकुन। मिस्टर डैनियल, कोई हमारे स्टॉक्स एक साथ बेच रहा है, कीमत गिर रही है, क्या करें? मैं अभी ऑफिस लौट रहा हूँ। वो लोग मुझे लेने के लिए आ ही रहे हैं। असिस्टेंट कॉलिंग, पहले रूबी को घर छोड़ दो। ठीक है। जल्दी आ जाना पापा, आज रात आपको मुझे कहानी भी सुनानी है। कुछ तो गड़बड़ है। जरूर कोई इसके पीछे है। सैमुअल हॉथॉर्न, क्या तुम मर गए थे कल्टिवेशन रिलैप्स से? मैंने तब अपनी मौत की एक्टिंग की थी, लेकिन तुम हमेशा इतने कमजोर और बीमार रहते हो। अचरज है कि तुम अब तक जिंदा हो। डैनियल, आज तुमने मिस्टर ब्लैक को चोट पहुंचाई। अब हॉथॉर्न ग्रुप को निशाना बनाया जा रहा है। शेयर गिर रहे हैं। तुम हॉथॉर्न के सीईओ बनने के लायक नहीं हो। जल्दी से इस इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करो। सीईओ पद से इस्तीफा दो। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। मैं आराम से गड्ढा खोद कर तुम्हें दफना सकता हूँ और किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा। इतनी देर हो गई है और डैनियल अब तक वापस नहीं आया। मैं उसकी फोन कॉल भी नहीं लगा पा रही हूँ। आज की स्थिति वाकई बहुत मुश्किल लग रही है। नहीं, मुझे खुद ऑफिस जाना होगा। मैं हॉथॉर्न ग्रुप कभी भी तुम जैसे निकम्मे के हवाले नहीं करूंगा। कोई है? साइन करो। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, साइन करो। चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं साइन नहीं करूंगा। एक बार तुम मर गए, मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि पुराने मालिक और वो छोटा भिखारी भी तुम्हारे साथ जाएगा। तुम बेहद घटिया इंसान हो। माँ। डैनियल। ऑस्टिन, मेरी माँ को अभी छोड़ दो। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? देखते हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता अगर वो मर जाए। जरा हिम्मत न करना। क्यों नहीं करूं? वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे नीचे ही रहा हूं। मुझे कभी चमकने का मौका नहीं मिलेगा। ये मरने जैसा ही है। उस बूढ़ी औरत को दफना दो मेरे लिए। रुको, मैं साइन कर दूंगा। डैनियल, साइन मत करो। गेल, ये वही है जो तुम्हें मेरी माँ को चुकाना है। मेरी माँ को मत छुओ। अगर तुमने डैनियल को जन्म नहीं दिया होता, मेरे बेटा अब तक हॉथॉर्न्स का एकमात्र वारिस होता। तुम बूढ़ी चुड़ैल। ऑस्टिन, अगर फिर से उसे मारा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर अभी साइन नहीं किया
तो तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। कोई बेवकूफी मत करना। ठीक है, मैं साइन करूंगा। अब ये आखिरकार मेरा हो गया। कोई है? डैनियल का काम तमाम कर दो। तुमने अपना वादा नहीं निभाया। अब अच्छे से खत्म कर ही दूं और तुम दोनों को साथ ही रवाना कर दूं। ग्रैंडपा और डैडी कहाँ हैं? हे भगवान, डैडी खतरे में है। लगता है हम दोनों आज बाहर नहीं जा पाएंगे। देखो, वो लोग खाई के किनारे पर हैं। जब कार गिर जाएगी कोई निशान नहीं बचेगा। बेहतरीन, हमेशा की तरह समझदार हो अंकल। या रूबी, पापा, मैं आपको बचाने आई हूँ। बस एक छोटी सी बच्ची, पकड़ो उसको, इन्हें मार डालो और मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। यह कैसे हो सकता है? क्या तुम इंसान हो भी? तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की। नर्क में जाओ। क्या तुम्हारे हाथों में गोल्डन स्टाफ है? यह डॉग बीटिंग स्टाफ है जो मेरे पापा को तंग करने वालों के लिए है। तैयार करो। रूबी, अभी मत मारो उसे। पति जी, मैं अभी भी तुम्हारा चाचा हूँ। आज जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। ऑस्टिन, तुम तो मेरी माँ को भी सिर्फ ताकत के लिए निशाना बनाओगे। आज से हॉथॉर्न ग्रुप के सीईओ के तौर पर मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा रहा हूँ। किस आधार पर? क्योंकि हॉथॉर्न ग्रुप की कमान मेरे पास है। मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया, लेकिन तुमने राक्षस बनना चुना। तुम बस इसलिए बच जाते हो क्योंकि दादा तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुमने अभी हत्या की कोशिश की है। तुम्हारे पास 3 सेकंड है भागने के लिए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। इस जासूसी ताबीज के साथ मैं उन सारी बुरी योजनाओं को सुन सकती हूँ जो वे पापा के खिलाफ बना रहे हैं। माँ, यह मेरी बेटी है, रूबी। तुमने आखिरकार रूबी को ढूंढ ही लिया। नमस्ते दादी। माँ, आप हमारे साथ रहिए। मैं तुम्हारे पापा की पत्नी नहीं रही। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। क्या डैनियल ने मुझे सच में नौकरी से निकाल दिया? यह बहुत बेशर्मी है। मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। हार जीत तो खेल का हिस्सा है। अगर ऐसा ना होता कि वो रहस्यमयी छोटा भिखारी आ गया, डैनियल आज मर गया होता। लेकिन मुझे यह बात स्वीकार नहीं है। युवा, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हारे पिता जल्दी गुजर गए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म तो दिया, उसे कभी अपनी सही जगह भी नहीं मिली। उसने तुम्हें मेरे हवाले किया था। तुम उसके भरोसे को टूटने मत देना। चाचा, मैं आपकी बात मानूंगा। कल एक नीलामी है। कहा जा रहा है कि खो गई स्काई ओपनिंग एक्स मिल सकती है। अगर मुझे स्काई ओपनिंग एक्स मिल गई तो मेरा सीनियर भाई भी मुझसे जीत नहीं सकता। गुरुजी ने कभी कहा था, केवल आसमान, फाड़ कुल्हाड़ी ही दीवार तोड़ सकती है और मम्मी को बचा सकती है। श्री डैनियल, कल अचानक शेयर की कीमत गिर गई। हमारे भारी नुकसान हो गए हैं। अब हमारे पास फंड नहीं है जिससे हम लेकरव्यू मैनर प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा सकें। मैंने अभी वेल्स फार्गो के साथ एक डील क्लोज की है। वो हॉथॉर्न ग्रुप में 100 करोड़ लगाने जा रहे हैं। सच? ये बेहतरीन है। मुसीबत हो गई है। वेल्स फार्गो ने कहा हॉथॉर्न ग्रुप एक बेकार स्टॉक है। उन्होंने अपना फंड वापस ले लिया है। क्या? पर सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। आपके पापा बिजनेस में खराब थे, हर साल नुकसान रहते थे। आपने जब इतनी खराब हालत संभाली तो वेल्स फार्गो का मन बदलना कोई हैरानी की बात नहीं है। वेल्स फार्गो दुनिया भर की टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक है। मैंने उन्हें मनाने के लिए कितना मेहनत किया था। अब क्या करें? डैडी, कल नीलामी है। आसमान फाड़ कुल्हाड़ी वहीं होगी। अगर मुझे आसमान फाड़ कुल्हाड़ी मिल गई, मैं मम्मी को बचा सकता हूँ। मम्मी को बचाना है? हाँ पापा। कृपया मुझे नीलामी में ले चलिए। वो पुरानी विरासत बहुत महंगी होगी और सीमांत होगी, है ना? पापा, माँ ने मुझे जन्म देने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया था। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे माँ के बिना बच्चा कहें। माँ ने हमारे पूरे परिवार को बचाया, मैं नहीं। मना कर सकती। सहायक कॉलिन, कंपनी के खाते में कितना बचा है? 80 लाख से भी कम। सब निकाल लो, एक बार दांत लगा लेते हैं। मिस्टर डैनियल, कंपनी लगभग दिवालिया हो चुकी है। वो नीलामी एक ऐसी खाई है जिसे हम भर ही नहीं सकते। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। दादाजी कहते थे, आप स्वर्ग से भेजी गई एक शुभ चिन्ह है।
जो हॉथॉर्न परिवार की रक्षा करेंगे। मैं उन पर विश्वास करता हूँ। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उन्हें लग रहा है हॉथॉर्न का अंत है। वो यहाँ भी क्यों है? क्या वो भी खजाने के लिए हमसे मुकाबला करना चाहता है? डैनियल, वो शेयर मार्केट में गिरावट ने बहुत चोट पहुंचाई होगी, है ना? मैंने सुना यहाँ तक कि वेल्स फार्गो ने भी हाथ खींच लिया। आपने हॉथॉर्न ग्रुप को दिवालिया कर दिया। आपको अभी भी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, आप शायद सपना देख रहे होंगे, कोई सस्ती चीज लपकने का और वापस सब ठीक करने का। छोड़िए, अब आपके पास मुझसे मुकाबला करने के लिए क्या है? क्या मैं सही समझा? आप बेकार हो। अगर आपको कोई विरासत मिल भी जाए, वो भी आपके लिए बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर ब्लैक, आप बहुत बोल रहे हैं। आप समझते क्या हैं खुद को? आपको तो मुझसे बात करने का भी हक नहीं है। आखिरकार मिस्टर डैनियल एक पिता हैं। और आपकी संतान कहाँ है? आपका मतलब क्या है इससे? फिर से बोलिए, मैं आपको मार दूंगा। मिस्टर ब्लैक, आप इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, फिर अपना स्तर उनके जैसा क्यों गिरा रहे हैं? बैठ जाइए। मेरी नसबंदी की खबर किसने लीक की थी? जिस दिन मुझे पता लग गया, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। आदरणीय मेहमानों, आप सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। आज की नीलामी बस अभी शुरू होने वाली है। अब आइए आज की नीलामी के लिए एक आइटम पेश करते हैं। एवरहेवन शेल, शुरुआती मूल्य $10,000 से है। बस यही है? यह तो बस एक मामूली शंख का जीवाश्म है। आयोजक हमें इस सस्ते खिलौने से बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे लगा था कि कोई खोया हुआ प्राचीन खजाना मिलेगा। मैं अमीर जरूर हूँ, पर बेवकूफ नहीं। $10,000? मैं इसके लिए $10 भी नहीं दूंगा। बहुत बहुमूल्य मोती। इन्होंने जो विज्ञापन किया था, हमें वो नहीं मिला। समय की पूरी बर्बादी। जल्दी करो, इस शंख पर बोली लगाओ। यह शंख बहुत आम सा दिख रहा है। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मिस्टर डेनियल, $10,000 ज्यादा तो नहीं है, पर इतनी आसानी से बेवकूफ बनना भी ठीक नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी आम इंसान नहीं है। मैं इसे $10,000 में लेता हूँ। $10,000 एक बार, $10,000 दो बार। पक्की बोली। बधाई हो मिस्टर डेनियल, आपने एवरहेवन शेल आरंभिक दाम पर जीत ली। डैनियल, 10,000 एक बेकार पत्थर पर खर्च कर देना। क्या तुम्हारी आंखें बंद हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब है? अगर कोई बेवकूफ बनना चाहता है तो बनने दो, सबको अच्छा मनोरंजन मिलेगा। तू कर क्या रहा है? इस सीप के अंदर 3 बेहतरीन मोती हैं। तू छोटा झूठा है। हाँ, तुझे लगता है हम बेवकूफ हैं। मैं तो शर्त लगाता हूँ, पक्का उसके अंदर कोई मोती नहीं है। हिम्मत है शर्त लगाने की। अगर तू हारा तो यही 3 बार कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा। ये बिल्कुल बेतुका है। मुझसे ऐसी शर्त लगवाएगा किसी बच्चे के साथ? रूबी के पास सुपर पावर है। अगर वो कहती है कि अंदर है तो वो कभी गलत नहीं हो सकती। क्या तुझे एक बच्चे से डर लग रहा है? हाँ, ठीक है, मान ली। अगर उसके अंदर मोती नहीं निकले या निकले तो वो पत्थर के बन चुके हो। डैनियल, तू मेरे सामने घुटनों पर आना, मुझे दंडवत करना और मुझे अपना मास्टर कहना। ठीक है। चाचा, क्या सच में इसके अंदर एक मोती हो सकता है? हम अगर मोती भी हैं तो अब तक तो पत्थर बन गए होंगे। इनकी अब कोई खास कीमत नहीं बची। जहाँ तक इस शर्त है, मिस्टर ब्लैक जरूर जीतेंगे। इसे खोलो। पापा, अब तो चमत्कार देखने दो। वाह, इसकी चमक कितनी शानदार है, बिल्कुल साफ और बेदाग। देखा, 3 बेहतरीन मोती निकले। कम से कम 40 लाख की कीमत है इनकी। ये कैसे हो सकता है? नकली है, ये तो पक्का नकली है। आपने धोखा दिया। मिस्टर ब्लैक, हार मानिए, बेखौफ बनकर सामना कीजिए। वाह वाह, कुत्ते की तरह भौंको अब। मैं नहीं करूंगा। मुझसे आखिर कर भी लोगे क्या? मेरे रिवरमोर के अंडरवर्ल्ड कनेक्शनों के साथ मुझ तक कौन हाथ बढ़ाएगा? मैं करूंगा। असल में ये मिस डेबरा हैं, इंपीरियल कैपिटल ग्रुप की लीडर। इंपीरियल कैपिटल ग्रुप कोरहोल्ट में सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। बताया जाता है कि ये दुनिया के टॉप 3 में है। मिस डेबरा, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं पास ही बिजनेस संभाल रही थी। जो माहौल आपने सभी ने बना दिया वो काफी बुरा लगा। समझ गया। मैं आज की नीलामी जल्दी खत्म कर देता हूँ। जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया। तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता दोनों इज्जतदार थे और अपनी बात के पक्के थे, लेकिन तुम्हारे मामले में तुम अपनी खुद की गलतियों की जिम्मेदारी तक नहीं ले पाते। मिस्टर ब्रा, मैं तो बस बच्चे के साथ मस्ती कर रहा था, थोड़ा माहौल हल्का कर रहा था। ये गिनती नहीं होती। बस 3 बार भौंकना था। कोई सच में कुत्ता बनने को थोड़ी कह रहा है। बिल्कुल सही। मैंने सुना है एटवुड परिवार मेरी इन्वेस्टमेंट चाह रहा है। मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगी जिसमें भरोसेमंदी ना हो और कोई जिम्मेदारी भी ना हो। मिस डेबोरा, मुझे लगता है आप गलत समझ रही हैं।
आप जानती हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। बस भौंकिए, बहुत हुआ ये बकवास। बस भौंकिए, हाँ हाँ। मिस्टर ब्लैक, इंपीरियल कैपिटल ग्रुप वो चीज है जिसे नाराज करना आपके बस की बात नहीं है। भाव भाव मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। भाव भाव हे भगवान, किसका कुत्ता हिट पर है? मालिक को कोई परवाह नहीं है क्या उसको काबू करने की? बस इंतजार करिए। मिस्टर बोरा, आपकी टाइमिंग कमाल की है। मुझे कभी पसंद नहीं आता एहसानदार रहना। आपके दादा ने एक बार मेरी मदद की थी, अब हिसाब बराबर। मिस डेबोरा आपकी सहारा नहीं है। डैनियल, आपकी तो शामत आ गई। अब दूसरा आइटम पेश किया जा रहा है। ये क्या है? जॉम्बी? क्या ये? राम का अवशेष है। बिल्कुल, रामा एक महान साधु थे जिन्होंने 72 शाओलिन तकनीकों की स्थापना की थी। उनके निधन के बाद उनका शरीर 1000 साल तक अक्षुण्ण रहा। कहा जाता है कि उनके अवशेषों में चमत्कारी शक्ति है जो उपचार और पुनर्जीवन कर सकती है। ये अंगों को फिर से उगा सकते हैं और अंधों को फिर से दृष्टि दे सकते हैं। यहाँ तक कि जिनका शरीर ठीक से काम नहीं करता वो भी सामान्य हो सकता है। सच में चाचा, क्या आपको इसकी जरूरत है? मैं आपके लिए बोली लगा दूंगा। मत भूलिए आज हम यहाँ क्यों आए हैं। 20 लाख, 3 लाख, 4 लाख। क्या कर रहे हो? अगर रामा के अवशेष वाकई में आपके पैरों को ठीक कर सकते हैं तो तब आप फिर से चल सकते हैं। ये किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। 14 लाख। 14 लाख? डैनियल, क्या तुम सच में 14 लाख नकद ला सकते हो अभी? तुम रामा के अवशेषों पर मुझसे जीत नहीं सकते। पापा, ये बस एक साधारण मम्मी है, इस धोखे में मत आइए। ठीक है। छोटे, तुम इसे साधारण मम्मी कह रहे हो ताकि मैं बोली छोड़ दूं और डैनियल इसको ले सके, सही? अगर तुम्हें इतना चाहिए तो ले लो। डन। मुबारक हो मिस्टर ब्लेक, अब राम के अवशेष तुम्हारे हैं। मुझे दो, मुझे दो। मैं इन अवशेषों का इस्तेमाल कैसे करूं? इसे छूम कर देखो। ओह माय गॉड, ये सच में काम करता है। कमाल है, उसने वाकई चूम लिया। घिन आ रही है। मैं 1000 साल पुरानी लाश को नहीं चबाऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। कोई हरकत क्यों नहीं हो रही? मिस्टर ब्लैक, शायद आप इसके साथ सोकर देखें। आजमा कर देखो। हाँ हाँ, अटटवुड परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया है। अगली चीज, हमारी तीसरी वस्तु पेश करने जा रहे हैं। मुझे बचाओ, इन अवशेषों में जहर है। ऐसा लगता है कि एटवुड परिवार का इस बार सच में सब कुछ खत्म हो गया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एटवुड लोग इतने सालों से रॉब झाड़ते आ रहे थे। अब हमने अपना काम किया। रूबी, अभी आगाह करने के लिए शुक्रिया। आज की आखिरी नीलामी है। एक प्राचीन खजाना, आसमान फाड़ देने वाला कुल्हाड़ी। अरे, आसमान फाड़ देने वाला कुल्हाड़ी। ब्लेक अब नहीं है, अब कोई मुझसे आगे नहीं निकल सकता। चिंता मत करो अंकल, ये कुल्हाड़ी तो मैं जरूर ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आसमान फाड़ देने वाला कुल्हाड़ी अगर मिल गई तो मैं पक्का तुम्हारी मदद से डेनियल को हरा सकता हूँ और हॉथॉर्न ग्रुप पर एस्थेटिक पा सकते हैं। आसमान फाड़ देने वाला कुल्हाड़ी एक प्राचीन वस्तु है। इस 8 करोड़ से शुरू होगी। ओह, 8 करोड़? हम जैसे छोटे परिवार वालों की तो यहाँ कोई जगह ही नहीं। मुझे तो ये एकदम आम सी चीज लग रही है। शायद ये कोई ऐसा नकली सामान है जो उसने रोड किनारे की दुकान से उठा लिया होगा, जैसे रामा की हड्डियों के साथ किया था। 9 करोड़। मिस्टर ऑस्टिन ने 9 करोड़ बोली लगाई है। डैडी, आसमान फाड़ देने वाला कुल्हाड़ी असली है। मुझे मम्मा को बचाने के लिए चाहिए। 10 करोड़। मिस्टर डेनियल ने 10 करोड़ बोली लगाई है। भाई, इतनी लालच मत कर। अभी 14,000 खर्च करके 3 बेशकीमती मोती उठाए थे। अब ये कुल्हाड़ी मुझे लेने दे। मेरी भी इसी पर नजर है। डेनियल, हॉथॉर्न ग्रुप के पास अभी 8 करोड़ से भी कम फंड बचा है। तू कंपनी पूरी खाली भी कर ले, तब भी 10 करोड़ नहीं जुटा पाएगा। ये 3 मोती 4 करोड़ के हैं। हिम्मत है तेरी। मैं 14 करोड़ की बोली लगाता हूँ। वाह, 14 करोड़। मिस्टर ऑस्टिन की हिम्मत तो देखो। लगता है मिस्टर ऑस्टिन आज इसे लेकर ही रहेंगे। ऑस्टिन तो वैसे रोजमर्रा में काफी कंजूस रहते हैं, आज अचानक आसमान फाड़ देने वाला कुल्हाड़ी को लेकर इतने जुनूनी क्यों है? क्या इनके लिए कोई स्पेशल काम है या फिर सिर्फ बिडिंग ऊपर बढ़ा रहे हैं? डैनियल, अगर आप फिर से बोली बढ़ाएंगे, हॉथॉर्न ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। फिर आपको सीईओ पद छोड़ना ही पड़ेगा। श्री डैनियल, कृपया दोबारा सोचिए। अगर आप ये आखिरी 14 मिलियन भी लगा देंगे, कंपनी का कैश फ्लो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। हम 3 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं स्काई ओपनिंग एक्ट नहीं चाहती। रूबी, तुम हार क्यों मान रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पापा की कंपनी डूब जाए और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। स्काई ओपनिंग एक्ट्स के बिना
तुम अपनी माँ को कैसे बचाओगी? मम्मी मुझे कभी दोष नहीं देंगी। मम्मी बहुत अच्छी इंसान है। यही तो मेरी बेटी है। डैनियल, अब सब आपके हाथ में है। मुझे निराश मत करना। रूबी सिर्फ 7 साल की है, लेकिन उसकी समझदारी दिल तोड़ देने वाली है। काश वो मेरी अपनी बेटी होती। असिस्टेंट कॉलिन, मेरे नाम के सभी प्रॉपर्टीज जमानत पर लगा दो। इसे 30 मिलियन तक बढ़ाओ। मैंने आपके बारे में सही सोचा था। रूबी आपकी देखभाल में है। अब मुझे सच में चैन मिल गया। अब मैं पूरी तरह से ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकता हूँ। डैनियल, क्या आप पागल हो गए हैं? श्री डैनियल, मुझे पता है आप रूबी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह आपकी खून की बेटी नहीं है और आप उसे सिर्फ 3 दिन से जानते हैं। क्या ये सच में इतनी बड़ी कीमत चुकाना ठीक है? अब आप हॉथॉर्न ग्रुप के मुखिया हैं। आप भावनाओं में बहकर फैसला नहीं ले सकते। फालतू बातें बंद करो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। आप वाकई अल्टीमेट गर्ल डैड हैं। मैं 30 मिलियन की बोली लगाता हूं। 30 मिलियन? क्या मैंने सही सुना? एटवुड ग्रुप के वारिस की हालत खराब हो गई और हॉथॉर्न ग्रुप की भी। आज की नीलामी बस कत्लेआम हो गई है। पापा, स्काई ओपनिंग एक्स बहुत महंगी है। अब मुझे नहीं चाहिए। ऑस्टिन, मैं अभी भी अपने नाम की सारी शेयरों को बंधक रख सकता हूं। तुम्हारे पास हिम्मत है? आ जाओ। रुको। बचपन से ही तुम हमेशा मुझे मात देने की कोशिश करते आए हो। अब जब तुम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो, क्या तुम फिर भी सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? कोई चांस नहीं। तो क्या हुआ? बस घर और शेयरों को बंधक रखना? मैं भी बोली करूंगा। चाचा। ऑस्टिन, तुम बहुत लापरवाही कर रहे हो। वो साफ साफ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। डैनियल सब कुछ दांव पर लगा रहा है। ये तो खुद को मारने जैसा है। अगर अभी गलत कदम उठाया तो वो गया। लेकिन स्काई ओपनिंग एक्स, कुछ पाने के लिए पहले देना पड़ता है। वो हमसे ज्यादा मजबूर है। अगर हमने जोर लगाया तो उसे शक हो जाएगा। बेहतर है कि वो खुद गलती करे। कुछ दिन इंतजार करो। स्काई ओपनिंग एक्स वैसे भी हमारी हो जाएगी। हमेशा की तरह तेज हैं, चाचा। डैनियल, अगर तुम्हें इतनी चाह है, स्काई ओपनिंग एक्स पूरी तुम्हारी। तुम हार मान रहे हो? स्काई ओपनिंग एक्स 30 मिलियन डील। मिस्टर डैनियल, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। 30 मिलियन में फंस गए। पापा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया मम्मी को बचाने के लिए। अब मैं भी उनको पूरे दिल से प्यार करूंगा। ओ नहीं मिस्टर डैनियल, हमारे साझेदारों ने सुन लिया कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अब वो सब यहाँ अपने पैसे वसूलने आ गए हैं। नीचे का सुरक्षा स्टाफ उन्हें मुश्किल से रोक पा रहा है। मैं कोई तरीका ढूंढ रहा हूं कि किसी विदेशी बैंक से लोन मिल जाए। कौन सा बैंक अभी आपको पैसा देने के लिए तैयार होगा? अगर मुझसे पूछो तो आपको वो बेकार की कुल्हाड़ी बेच देनी चाहिए और उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। नहीं। आप क्या कर रहे हैं? बाहर जाओ। हॉथॉर्न ग्रुप ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के 8 लाख रुपए देने हैं। अभी चुका दो। चिंता मत करो मिस्टर डैनियल, पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। मुझे अभी चाहिए। सैकड़ों मजदूर अपनी तनख्वाह के इंतजार में हैं। मेरे लेनादार मुझे पूरी तरह से घेर चुके हैं। तुम 30 लाख की बोली एक बेकार की कुल्हाड़ी पर लगा सकते हो, तो पहले हमारा हिसाब क्यों नहीं चुकाते? डैनियल, ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे स्काई ओपनिंग कुल्हाड़ी दे दो और मैं इन कर्ज वसूलने वालों से निपट लूंगा। ये सब तुम्हारी ही साजिश थी, है ना? बाहर निकलो। जब तुम जबरदस्ती कर रहे हो तो अब हमें भी शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। बस करो ऑस्टिन, इन लोगों को ले जाओ और बाहर जाओ अभी। दादा, आप फिर भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। डैनियल ने कंपनी के पैसे पुरानी चीजें खरीदने में हड़प लिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। उसे आज ही पद छोड़ना होगा। ये तय करने का हक तुम्हारा नहीं है। ये मैं तय करूंगा। तुम भी तय नहीं करोगे, ये शेयर धारक तय करेंगे। ये शेयर धारकों की संयुक्त याचिका है जिसमें डैनियल की बर्खास्तगी की मांग है। ठीक है, तुम सच में साजिश रच रहे हो। अपने ही परिवार के खिलाफ धोखा दे रहे हो। डैनियल की गलत प्रबंधन ने समूह की नकदी प्रवाह ही बिगाड़ दी है। मेरे प्यारे दादाजी, अगर आप इन्हें इसी तरह बचाते रहे तो मैं भी आपको हटाने की मांग कर दूंगा। तुम तख्ता पलट करना चाहते हो? तो मैं भी करूंगा जब तक डैनियल 2 दिन में 100 करोड़ नहीं जुटाता। वरना यह सिर्फ पद छोड़ने की बात नहीं रहेगी, बल्कि इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। यह तो पूरी तरह नाइंसाफी है। इन्होंने खुद ही अपने लिए यह कर लिया है। डैनियल, क्यों ना तुम अभी सीईओ की कुर्सी छोड़ दो और मुझे तुम्हारी गड़बड़ी संभालने दो। हाँ हाँ। मिस्टर डैनियल, अभी सुना कि मिस डेब्राह कल एक बर्थडे पार्टी रख रहे हैं। क्यों ना जाकर देखें, शायद वो मदद कर दें। बर्थडे पार्टी? मिस डेबोरा और मेरे दादा का बहुत पुराना रिश्ता है। शायद अभी भी कोई मौका बचा है। डैनियल,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अपना मुंह संभालो। तुम बड़े शरारती हो। ये सब तुम्हारे और डैनियल की मिलीभगत थी। तुमने मुझे धोखा देकर उस मनहूस रामा लाश के पीछे भेजा। मिस्टर ब्लैक, जरा सोच समझ कर बोलो। एटवुड परिवार के लिए वारिस चाहिए तो लाश से भी समझौता कर लोगे? वाकई में ये तो कमाल की बात है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। आप सभी का धन्यवाद जो आपने मिसेस डेबोरा के जन्मदिन के जश्न में समय निकाला। आभार स्वरूप मिस डेबोरा पेश करेंगी एक 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मिसेस डेबोरा को किसका तोहफा सबसे पसंद आया। वाह, पूरा 100 करोड़। अगर मैं ये 100 करोड़ की डील पक्का कर लूं तो हाउथॉर्न ग्रुप की आर्थिक समस्याएं एक झटके में सुलझ जाएंगी। मिस्टर डैनियल, कुछ गड़बड़ हो गई है। 3 मोती गायब हैं। क्या कहा आपने? वो जन्मदिन का तोहफा है जो मैंने मिस डेबोरा के लिए तैयार किया था। स्टोनब्रुक के मॉर्टन परिवार की ओर से मैडम डेबोरा के जन्मदिन पर विरासत में मिले जेड के 2 राजदंड भेंट किए जाते हैं। आप में सच में इतनी हिम्मत है कि ऐसा बेकार सामान दिखा रहे हैं? नॉर्थब्रिज के डेवेनपोर्ट परिवार की ओर से मैडम डेबोरा के जन्मदिन पर एक फ्लेम ट्री बोनसाई भेंट की जाती है। मैंने सुना है कि फ्लेम ट्री उगाना लगभग नामुमकिन है। वे बेहद दुर्लभ होते हैं। बहुत अच्छा। मीडोवेल के टेलर परिवार की तरफ से मैडम डेबोरा के जन्मदिन पर हेवन क्रेस्ट से लाई गई फायर क्लाउड ब्रांच भेंट की जाती है। 1 सदी में सिर्फ एक ही मिलती है। टेलर परिवार ने सच में दिल खोल कर दिया है। वाकई शानदार। ये सारे परिवार 100 करोड़ की डील के लिए लड़ रहे हैं। हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन चीजें ला रहा है। मिस्टर डैनियल, क्या हमारे पास अब भी कुछ दिखाने लायक बचा है? तुम जानती हो कि मुझे चीजें जमा करने का शौक नहीं है, बस हमारे पास यही है। मैंने सुना है मिस डेबोरा को संगीत का बहुत शौक है। रिवरमोर के एटवुड परिवार की तरफ से मिस्ट्री स्कोर सम्मान के तौर पर पेश किया जाता है। खो गया था वो मिस्ट्री स्कोर। बहुत सोच समझ कर दिया आपने मिस्टर ब्लेक। मैडम डेबोरा को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो सबसे छोटी बात है। ब्लेक, तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? कल तो ठीक था। अरे, मुझे गलती से एक ततैया ने काट लिया। अब तक मिस्ट्री स्कोर मेरी पसंदीदा चीज है। अगर कोई दूसरा तोहफा इससे ज्यादा असरदार नहीं हुआ तो वो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है। शुक्रिया मिस डेबोरा। ब्लेक तो पहले ही तुम्हारे खिलाफ हो गया है। एक बार उसने वो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया तो लेकव्यू बुटीक प्रोजेक्ट हमारी पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी कि मैं स्काई ओपनिंग एक्स जीत सकूं। मैं पापा को निराश नहीं कर सकता। पापा, हम इस चीज को तोहफे के तौर पर दें। नहीं, यह आपकी माँ को बचाने के लिए है। यह एक जन्मदिन का जश्न है और आप कुल्हाड़ी लेकर आ रहे हैं। क्या आप उन्हें जल्दी मरने की दुआ दे रहे हैं? मैडम डेबोरा, मैं आपको बहुत समय से पसंद करता हूँ। मैं आपके जन्मदिन के अवसर पर ये 3 शानदार मोती देना चाहता हूँ। आप हमेशा युवा बनी रहें। ऑस्टिन, तुमने मेरे मोती चुरा लिए, वापस करो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या उन पर तुम्हारा नाम लिखा है? मैंने कल ही कंपनी के लॉकर में मोती रखे थे। मैं लापरवाह था। ये वाकई शानदार मोती हैं। ऑस्टिन, तुम जवान हो और काबिल हो। 100 करोड़ की डील तुम्हारी है। धन्यवाद मिस डेबोरा। मिस्टर ऑस्टिन, आप वो हीरो हो जिसने हॉथॉर्न ग्रुप को बचा लिया। हॉथॉर्न ग्रुप का सीईओ पद अब आपका है। अपनी तरफ से समर्पण दिखाने के लिए मैं आपके साथ लेकव्यू मैनर प्रोजेक्ट को विकसित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा डैनियल, अब दादाजी मुझे सीईओ बनने से नहीं रोक सकते। तुम हार गए। धत तेरी, मैं इस कमीने को पापा की कंपनी नहीं लेने दूंगी। पापा, ये है वो ग्रेट रेस्टोरेशन पिल जो मैंने अपनी गुरुजी की केमिस्ट्री लैब से चुराई है। एक गोली किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। क्या वाकई इतनी चमत्कारी है? मैम साहब, मैं देख रही हूँ कि आप बीमार रहती हैं और आपका दिल भी कमजोर है। इन दिनों आप अक्सर डरावने सपने देखती होंगी। तुम्हें कैसे पता चला? ये ग्रेट रेस्टोरेशन पिल अमर आत्मा द्वारा बनाई गई है। ये सभी बीमारियां ठीक कर सकती है और आपकी उम्र बढ़ा सकती है। अमर आत्मा, तो फिर तुम ही सीधे स्वर्ग क्यों नहीं चली जाती? ये बच्ची किसकी है? इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मिस डेबोरा, ये मेरी बेटी है, कृपया उस पर विश्वास कीजिए। मैडम डेबोरा, ये छोटी बच्ची झूठ बोल रही है। ये तो डेनियल की बेटी भी नहीं है। इसे बेवकूफ मत बनने दीजिए। डेनियल, हॉथॉर्न ग्रुप का हेड, कम से कम असरदार बनने की कोशिश कर रही हो तो थोड़ी मेहनत भी कर लो। मैम साहब, ये वाकई जादुई गोली है। क्या आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ? इन्हें बाहर निकालो। मिस डेबोरा, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ अभी। अरे नहीं, यह अचानक दिल का दौरा है।
एम्बुलेंस के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मिस डेबरा को क्या दिया? एक शानदार पुनर्स्थापन गोली। तुम मिस डेबरा को मारने की कोशिश कर रहे हो। कोई उसे पकड़ो। रुको, मेरी बेटी को मत छुओ। वो गोली जहर है। क्या तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है? तुम्हें किसने भेजा है? डैनियल, कल तुम दोनों ने मुझे फंसाने की कोशिश की, आज तुम मिस डेबरा को मारना चाहते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? रूबी, क्या हो रहा है? चिंता मत करो डैडी, जैसे ही वो काला खून बाहर आ जाएगा बीमारी कम होने लगेगी। इसके बाद मुझे दादी को एक्यूपंक्चर देना होगा ताकि बाकी बीमारी दूर हो सके। ये तो हद हो गई। कोई तीनों को पकड़ लो। हम क्या करें? रूबी की मेडिकल स्किल्स कमाल की हैं। उसकी बातें मत सुनो, ये छोटी लड़की दवाई के बारे में कुछ नहीं जानती। सही है, मैडम डेबोरा बहुत अनमोल है। हम एक छोटी सी धोखेबाज को उन पर मनमाने तरीके से प्रयोग करने नहीं दे सकते। डैनियल, तुम सबको अपनी करतूतों के लिए मैडम डेबोरा की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ओह नहीं। अगर तुम लोग बीच में आए तो वही तुम हो जिसने मैडम डेबोरा को मार डाला। तुमने क्या कहा? अब सिर्फ मेरी बेटी मैडम डेबोरा को बचा सकती है। अगर वह असफल हुई, मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मैडम डेबोरा की जान खतरे में है। हमें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ से निकलो। पापा, आप तो कमाल के हो। रुकिए, मैडम जाग गई हैं। दादी, आप अब कैसी महसूस कर रही हैं? मुझे अचानक बहुत हल्का और स्वस्थ महसूस हो रहा है। मेरा दिल बिल्कुल ठीक है और पैरों का दर्द भी गायब हो गया है। छोटी बच्ची, तुम्हारा शुक्रिया। क्या सच में काम कर गया? ये कैसे हो सकता है? ध तेरे की। रूबी, तुम कमाल कर गई। मैडम डेबरा, वो मेरी भतीजी है। मैं जानता था कि वो कर सकती है। तुम्हारी भतीजी कौन है? तुमने मेरे पिता की तिजोरी से वो 3 मोती चुरा लिए। यह सच नहीं है। उस बकवास को मत सुनो। मिस डेबरा, उस 100 करोड़ के ऑर्डर का क्या होगा? बिल्कुल, वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका तुम्हारे से कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ हॉथॉर्न ग्रुप के एल्बम से ही साइन इन करूं। मिस्टर डैनियल, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है। ये 100 करोड़ का सौदा आपका है। मैंने सुना कि आपकी कंपनी के शेयर कुछ दिन पहले गिर गए थे और आपके पास नकदी की कमी हो गई थी। मैंने तय किया कि मैं हॉथॉर्न ग्रुप में 300 करोड़ रुपए और निवेश करूं। 300 मिलियन? ओह माय गॉड, अब हॉथॉर्न ग्रुप अंततः स्थिर हो गया है। ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद मिस डेबरा। रूबी, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, होल हॉथॉर्न ग्रुप का उद्यम है। तुम सच में पापा की किस्मत वाली बेटी हो। मिस्टर डैनियल, आपकी टांगे। मैं खड़ा हो सकता हूँ। मेरी टांगें ठीक हो गई हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हुआ है। ऑस्टिन, तुमने हमें रोकने के लिए सब कुछ किया और मिस डेबरा को मारने की कोशिश तक कर दी। मुझे सच में पता ही नहीं था। अब तुम जा सकते हो। वो 100 करोड़ की डील तो बिल्कुल मेरी थी, लेकिन डेनियल ने फिर से मुझसे बाजी मार ली। मैं तो गुस्से से भर गया हूँ। सबसे बुरा तो ये है कि वो रहस्यमयी लड़की, वो हर बार मेरे खिलाफ हो जाती है और मेरी सारी योजनाएं बिगाड़ देती है। वो लड़की तो जन्म से ही आत्मिक पात्र है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि वो कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रही है। चाचा, आपकी शक्तियां इतनी दमदार हैं, आप भी उसका सामना नहीं कर सके। चाहे वो इंसान हो या राक्षस, यहाँ तक कि कोई अमर भी हो, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अब आगे हम उसी से शुरू करेंगे। सही कहा। पहले हमारी नजर एडवर्ड और डेनियल पर थी। हमें सबसे पहले उस नालायक से निपटना चाहिए। माँ तो स्वर्ग में बंद है। गुरुजी कहते हैं सिर्फ आकाश, फाड़ कुल्हाड़ी ही उस बाधा को तोड़ सकती है। क्या हुआ? यह तो स्काई ओपनिंग एक्स है। यह बहुत बुरा हो गया है। रूबी जबरदस्ती रिफ्लेक्शन टावर खोलने की कोशिश कर रही है मुझे बचाने के लिए। जो वह कर रही है उससे उस पर शाप आ सकता है। रूबी, रुको, मत करो यह। क्या यह हो सकता है? यह अच्छा नहीं है। यह शायद रूबी किसी जादू से अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही है। इतनी तेज तूफानी बारिश में कोई मर भी सकता है। जल्दी करो, जाकर उसे रोको।
आसमान खोलने वाले कुल्हाड़ी की ताकत को कोई छोटी लड़की नियंत्रित नहीं कर सकती। वो तो मौत को खुद बुला रही है। हेजल, तुम्हारी 10 साल की सजा लगभग खत्म होने वाली थी। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरी बेटी घायल है, मुझे उसे बचाना है। कृपया मुझे जाने दीजिए। आपकी बेटी ने बहुत लापरवाही दिखाई। कुल्हाड़ी से रिफ्लेक्शन टावर पर वार करके वो आसमानी बिजली की चपेट में आ गई। उसने सीमा पार कर दी। अब बहुत हो गया, रास्ता छोड़ो। रूबी, क्या हुआ? डैनियल, तुम अभी पहुंचे हो? अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आपकी बेटी का बहुत खून बह चुका है और उसे ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, लेकिन हमारी ब्लड बैंक में उनके लिए दुर्लभ RH नेगेटिव ब्लड नहीं है। RH नेगेटिव रक्त? मेरा RH नेगेटिव है, मेरा ले लो। रूबी का ब्लड टाइप मेरे जितना ही दुर्लभ है। क्या वो मेरी जैविक बेटी हो सकती है? लैरी, क्या आप मेरे और मेरी बेटी का पितृत्व परीक्षण भी करा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तुम कौन हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की वास्तव में डैनियल की बेटी है। लैरी, यही है जिसे मैं चाहता हूं कि डैनियल देखे। असंभव है। मैं बेवकूफों से डील नहीं करता। जब वक्त आएगा, तुम्हारा खून तुम्हारी बीवी और बच्चे के चेहरे पर होगा। सिर्फ इसकी कल्पना करके ही रोमांच हो रहा है। कोई बेवकूफी मत करना। तुम समझदार आदमी हो। आगे साथ काम करने की उम्मीद करता हूं। मिस्टर डैनियल, ये रहा आपका पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट। ठीक है। तो रूबी मेरी बेटी नहीं है? क्या ये रिपोर्ट भरोसेमंद है? हम रिवरमोर का सबसे अच्छा अस्पताल हैं। बिल्कुल सटीक है। मैं अब चलता हूं। मैंने 7 सालों से तलाश की है, मुझे कुछ नहीं मिला। क्या वाकई मुमकिन है कि हेजल और रूबी को नदी बहा ले गई? इसे स्वीकार कर लो। सच कहूं तो किस्मत ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है। रूबी, वो हमारे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई है। अगर वो नहीं होती तो हॉथॉर्न ग्रुप अब तक खत्म हो चुका होता। वो सच में हमारे परिवार की लकी चार्म है। जैसे ही रूबी ठीक हो जाएगी, मैं उसकी वेलकम के लिए ऑफिशियल पार्टी रखूंगा। अब से रूबी मेरी बेटी है, वो हॉथॉर्न परिवार की है। बिल्कुल सही। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। पापा ने आखिरकार माना कि मैं उनकी बेटी हूँ। मम्मी अगर ये जानती तो कितनी खुश होती। मेरी आत्मिक शक्ति कहाँ चली गई? ये गायब क्यों हो गई? तुम कौन हो? इतने छोटे हो और इतनी बेपरवाही। तुमने आसमान फाड़ कुल्हाड़ी छूने की हिम्मत कैसे की? अब बिजली से जो मिला सही हुआ ना? बुरे आदमी, मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पापा को बुला लूंगी। वो तुम्हें पकड़ लेंगे। इतनी देर बाद भी जबान चला रहे हो। ये किस तरह की पिन है? इतना दर्द क्यों हो रहा है? तू बदमाश, मुझ पर छुपकर वार करने की हिम्मत कैसे की? कोई मदद करो। ओह नहीं, रूबी के पास अब कोई आत्मिक शक्ति नहीं बची। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अब तुम सब मरने वाले हो। मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तुमने। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कहीं देखे से लगते हो। गुरुजी, मेरे पापा को बचा लीजिए। बुरा हो गया, तीर में जहर है। अब मेरे पास भी आत्मिक शक्ति नहीं है। गुरुजी, कुछ सोचिए। क्या आपकी भी आत्मिक शक्ति खत्म हो गई? तुमने क्या किया है? कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने खुद को पूरी तरह थका दिया। छोटी फिजूल खर्ची। मेरे डैड मर रहे हैं और तुम अभी भी ताना मार रहे हो। उन्हें बचाओ। रुको, मुझे छोड़ो। ठीक है रूबी, जब मैं यहां हूं तुम्हारे डैड नहीं मरेंगे। उन्हें 2 घंटे सोने दो। घाव खुद ठीक हो जाएंगे। तुम पर बिजली का पलटवार हुआ था। तुम्हारी ज्यादातर ऊर्जा बंद हो गई है। मैं भी इसे तोड़ नहीं सकता। बेहतर होगा कि तुम वापस पहाड़ों पर जाओ और अपनी साधना पर ध्यान दो। पहाड़ों में तो मच्छर भरे हैं और अच्छा खाना भी नहीं है। मैं वापस नहीं जा रही। शहर में खतरा है। डैडी मेरी रक्षा करेंगे। पिता को मिलते ही गुरु को भूल गई है ना? कितना गुस्सा दिला दिया। अब से तुम रोज कम से कम 2 घंटे अभ्यास करोगी। इससे तुम्हारी कुछ ऊर्जा बहाल हो जाएगी। गुरुजी, आपको भी यहीं रहना चाहिए।
रूबी, मैं अभी कुछ साल और जीना चाहता हूँ। साउथ पोल का अमर मुझे ड्रिंक्स पर बुला रहा है। अगर देर हुई तो मेरी बारी छूट जाएगी। मैं निकल रहा हूँ। वाकई बहुत आलसी गुरु हो तुम। डैनियल बस एक आम इंसान है, फिर भी उसने रूबी की रक्षा करने के लिए जान की बाजी लगा दी। वो सच में वही है जिसे मैंने चुना था। 10 साल की मियाद पूरी होने पर मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैंने आप सबको आज इसीलिए बुलाया है ताकि सब गवाह बने। अब से रूबी औपचारिक रूप से मेरी बेटी बनेगी और हॉथॉर्न परिवार का सदस्य भी। मैं उसे आधिकारिक रूप से दर्ज कराऊंगा। आगे चलकर रूबी हॉथॉर्न ग्रुप की कानूनी उत्तराधिकारी भी बनेगी। मैं सहमत नहीं हूँ। चार्ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फैमिली पार्टी कर रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। तुमने अभी अभी शहर से बाहर काम शुरू किया है और तुम्हारा ऑफिस काफी व्यस्त है। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। आंटी देखो, डैनियल फिर मुझे परेशान कर रहा है। उसने मुझे इतने जरूरी फैमिली इवेंट में नहीं बुलाया। वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा था। अब जब तुम यहाँ हो तो सब ठीक है। डैनियल, रूबी को इधर लाओ और उसे चार्ली से मिलवाओ। यह छोटी लड़की काफी अच्छी लगती है, लेकिन वो तुम्हारी जैविक बेटी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? डैनियल, पाइपर तुम्हारी असली बेटी है। क्या तुम कह रहे हो कि यह छोटी लड़की मेरी जैविक बेटी है? क्या तुम्हारे पास सबूत है? तुम्हारी बेटी उस हादसे में 7 साल पहले मरी नहीं थी। वो बहाव में बह गई थी और एक किसान ने उसे पाया था। उसने उसे अब तक पाला। पिछले साल वो किसान गुजर गया और तुम्हारी बेटी को स्थानीय अनाथालय भेज दिया गया। मैं 7 साल से ढूंढ रही थी, एक भी सुराग नहीं मिला। तुमने उसे कैसे ढूंढा? यह बस किस्मत थी। मेरे बॉस ने मुझे कुछ गांवों में भेजा। संयोग से मैंने उसे अनाथालय में पाया। मुझे लगा उसकी हालत तुम्हारी बेटी जैसी है। इससे कुछ साबित नहीं होता। मुझे भी शुरू में शक था, तो मैंने पाइपर से पितृत्व टेस्ट करवाया। यह रिपोर्ट तुम्हें कहां से मिली? मिस्टर डैनियल, क्या आपको मैं याद हूं? लैरी, 2 हफ्ते पहले मैंने तुम्हारा और रूबी का पैटर्निटी टेस्ट किया था। अस्पताल के पास तुम्हारा डीएनए रिकॉर्ड में है। तुम्हें पहले मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। डैनियल, मैंने सोचा था कि तुम मुझ पर फख्र करोगे कि मैंने उसे ढूंढ लिया। डैडी, क्या तुम सच में मेरे पापा हो? इसमें कुछ गलत नहीं है। उसकी आंखें और उसके चेहरे की शक्ल बिल्कुल वैसी ही है जैसी बचपन में तुम्हारी थी। यह मेरी असली नातिन है। इस लड़की का चेहरा वाकई तुम्हारे बचपन जैसा थोड़ा मिलता जुलता है। अगर डीएनए टेस्ट बिल्कुल सही है तो वह तुम्हारी जैविक बेटी है। इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कितना कुछ झेल चुके हो। मैं तो बस तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता था। चार्ली हमेशा सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला है। लेकिन क्या? जाओ, अपनी असली बेटी का अब रजिस्ट्रेशन करवाओ। वो इतने सालों से अकेली है। तुम्हारा उस पर बहुत कुछ बकाया है। ठीक है पापा, मुझे नींद आ रही है। मैं अभी तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो तुम्हारे पापा नहीं है। उन्हें ऐसा मत बुलाओ। रूबी, अब से तुम मुझे अंकल कह सकती हो। छोटे शैतान, लगता है डैनियल को अब तुम नहीं चाहिए। धीरे धीरे खाओ, गले में ना अटक जाए। रूबी, तुम्हें भी भूख लगी होगी, आकर थोड़ा खा लो। मुझे भूख नहीं है। फिर भी कहती हो भूख नहीं लगी? आज से तुम बड़ी बहन हो, वो छोटी बहन है। तुम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। घर में शांति हो तो तरक्की होती है। चिंता मत करो दादा, पाइपर अच्छी बच्ची है। कुछ दिनों में बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। कल मैं पहाड़ों पर जा रहा हूं एक पुराने जैन गुरु की बातें सुनने। कुछ दिन उनके साथ साधना करूंगा। चार्ली, तुम वापस घर क्यों नहीं आ जाते? बच्चों को देखभाल की जरूरत है। यही सबसे अच्छा होगा। चार्ली, अगर तुम्हें काम पर लौटने की जल्दी नहीं है, कुछ दिन और रुक जाओ। बिजनेस में बहुत काम है। श्री डैनियल ने कहा है, आदेश मानूंगा। तुमने अच्छा किया। ये लो, 1 लाख रुपए। डैनियल मेरा चचेरा भाई है, लेकिन तुम मुझसे कह रहे हो कि नकली बेटी लेकर उसे धोखा दूं। मुझसे ये किया नहीं जा रहा। जब तुम्हारे अपने पिता का निधन हुआ था तब इतना दुखी नहीं थे। अब अचानक जमीर जाग गया। मेरे भाई की कीमत करोड़ों में है। 1 लाख में क्या पूरा हो पाएगा? असल में इस कार्ड में 4 लाख है। डैनियल को वो नन्ही लड़की बाहर निकालने के लिए राजी कर लो।
4 लाख और दूंगा। पक्का। तुम फिर हार गए। तुमने धोखा दिया। तुम बस धीरे हो। तुम मुझे हरा नहीं सकते। तू ही बेवकूफ है। चलो एक बार और खेलते हैं। मैंने तो खेलना बंद कर दिया। जानू, तुम गिरे कैसे? तुमने पाइपर को जानबूझकर गिराया। मैंने नहीं गिराया। तुमने मुझे धक्का दिया था। तुम बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना। मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। फतीना क्लासिक डार्क चॉकलेट, और ये है प्रीमियम एडिशन। सुना है ये देश में कहीं मिलती भी नहीं है। डैनियल ने ये विदेश से मंगवाई है। तुम सबके लिए एक डिब्बा। तुम्हें ये चाहिए? पहले पाइपर से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की। अब भी ड्रामा कर रही हो, है ना? तो ये चॉकलेट्स का डिब्बा पाइपर के लिए है। डैडी ने वो मेरे लिए खरीदा था। वापस दो। कितनी बेशर्म हो तुम, तो बस सड़क से उठाई गई हो। पाइपर डैनियल की अपनी बेटी है। देखो, उन्होंने कई दिनों से तुम्हें देखा भी नहीं। क्या डैडी अब मुझे नहीं चाहते? तुम्हारे अंकल इन दिनों काम में बहुत बिजी हैं। जब फ्री होंगे तब मिलने आएंगे। तू बदमाश है, यहाँ से भाग जा। मेरे पैसे के चक्कर में मत पड़। किसे परवाह है? अभी मेरे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। कोई भी मुझे आसानी से सता कर सकता है। मुझे जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पानी है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत धीरे धीरे लौट रही है। मैं लापरवाही नहीं कर सकता। मुझे हर रोज अभ्यास करना ही होगा। डैनियल, तुम वापस आ गए। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। रूबी, पापा ने भी तुम्हें बहुत याद किया। पापा, इतनी सुंदर, क्या ये सब मेरी है? मैं पाइपर और रूबी को स्कूल भेजने का सोच रहा हूँ। मैंने स्कूल पहले ही चुन लिया है। तुम दोनों के लिए एक बैकपैक है। डैनियल, रूबी वो नाम है जो तुमने अपनी बेटी को दिया था। पाइपर है रूबी। पहले तुम्हारा नाम क्या था? डेला। तो मैं तुम्हें डेला ही बुलाऊंगा। पाइपर, अब से तुम्हारा नाम रूबी होगा। पापा सच में मुझे अब नहीं चाहते। लगता है अब मुझे बाहर निकालने, तुम्हें बाहर निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे जब तुमने पाइपर को गोद लिया तो उसके पास आधा जेट पेंडेंट था क्या? रूबी की माँ ने ये मुझे दिया था। ये असल में पूरे जोड़े में था। उसने उसका आधा हिस्सा रूबी को दिया था। क्या हो सकता है कि मेरे गले में जो आधा पेंडेंट लटका है वही है? क्या यही है? यही है। तो इसका मतलब पाइपर सच में मेरी जैविक बेटी है। उसके पास तो वही जेट पेंडेंट भी है। यही है वो। डैनियल, तुम अभी भी यकीन नहीं कर रहे हो। मुझे यकीन है। मुझे पूरी तरह यकीन है। मेरा जेट पेंडेंट कहाँ है? तो तुम्हारे पास सच में आधा जेड पेंडेंट है। तो तुम वाकई डैनियल की बेटी हो। अपनी किस्मत को कोसो। तुम मेरी कमाई के रास्ते में आ गई हो। डैड, ये जेड पेंडेंट माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। वह मेरा जेड पेंडेंट है। बकवास मत करो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? डेला, तुम्हें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। डैड, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो जेड पेंडेंट अभी कल ही मेरे पास था। बस करो। अगर तुम्हारे पास पेंडेंट नहीं भी है तो भी ठीक है। कल तुम रूबी के साथ स्कूल जाओगी। डैड, मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है। लगता है डैड सच में मुझे नहीं चाहते। मुझे तो बस चले जाना चाहिए। वो छोटी लड़की हॉथॉर्न एस्टेट से जा चुकी है। 4 लाख मुझे अभी चाहिए। तुम किससे फोन पर बात कर रहे हो? डैनियल, तुम भी जल्दी उठ गए हो। तुम बहुत खराब लग रहे हो। क्या तुम बीमार हो? नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ। शायद कोई डरावना सपना था। क्या रूबी और डेला अभी सो रहे हैं? वो तो बच्चे हैं, उन्हें सोना अच्छा लगता है। मैं रूबी और डेला को जल्दी स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो ना। ठीक है। क्या तुमको पूरा यकीन है कि वो पेंडेंट?
पाइपर का ही है? डैनियल, तुम अचानक ये सवाल क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, वो पेंडेंट पाइपर की माँ ने उसे दिया था। क्या तुम अब भी पाइपर की पहचान पर शक कर रहे हो? ऐसा करके उसकी माँ की आत्मा का सामना कैसे करोगे? माफ करना, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। डेला गायब हो गई है। क्या? पापा, बेटी को ढूंढने के लिए बधाई। अलविदा। अचानक दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? डेला कहाँ गई? वो कल रात यहीं थी, लेकिन आज सुबह कहीं चली गई। लगता है वो अपने घर चली गई होगी। अब आपको अपनी असली बेटी मिल गई है। शायद उसे लगता है कि अब यहाँ रहना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। डेला, तुम कहाँ हो? पापा। मुझे लगता है अभी मैंने डेला की आवाज सुनी है। अभी वो निश्चित रूप से डेला की आवाज थी। क्या वो सिर्फ एक भ्रम था? पूरे शहर में खोजो, आधे घंटे के भीतर डेला को ढूंढो। छोटी बच्ची, तुम्हें तुम्हारी तकनीकें किसने सिखाई? हम आसमान भी तुम्हें नहीं गिरा सका, लेकिन मैं कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, पहले मुझे खोलो, फिर मैं सब बता दूंगी। आकाश विभाजन कुल्हाड़ी, अब तुम मरोगे। गुरुजी। सैमुअल हॉथॉर्न, तो ये तुम हो? सीनियर। तुम राजद्रोही, और फिर भी मेरे छात्र को चोट पहुंचाना चाहते हो। अभी तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। सोचना मत कि मैं अब भी तुमसे डरता हूँ। ये लो। मैं तभी जीतूंगा जब मैं उसे अपने इलाके में लाऊंगा। सीनियर, अगर हम यहां लड़ेंगे तो शायद निर्दोष लोग इसमें फंस जाएंगे। आपका छात्र भी घायल हो सकता है। क्यों ना हम कहीं और चलें और इस मसले को सही तरीके से सुलझाएं? बुजुर्ग, अब कौन सा नया चाल खेल रहे हो? खुद से छोटे पर हाथ उठा रहे हो। शर्म नाम की भी कोई चीज है या नहीं? बेशर्म। इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। उसका पीछा करो। दादाजी। रूबी, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। तुमने उन्हें मार दिया। वैसे भी अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। दादा के साथ घर चलो। मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि पापा मुझे अब नहीं चाहते। क्या? ये तो बहुत गलत है। दादाजी, डेला, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैं कुछ ही दिन पहाड़ों पर गया था और तभी मुझे सुनने को मिला कि रूबी को घर पर तंग किया जा रहा है। तुम किस तरह के पापा हो? क्या डेला को तंग किया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। डेला, किसने तुम्हें तंग किया? तुम उसे डेला क्यों बुला रहे हो? पाइपर मेरी सगी बेटी है। अब उसका नाम रूबी है। नहीं, रूबी हॉथॉर्न परिवार की खुशकिस्मती है। उसका नाम नहीं बदला जा सकता। जहां तक पाइपर की बात है, उसका नाम पाइपर ही रहने दो। मैं दादी बात मांगी। मुझे पता था कि तुम पीछे आने वाले हो। सैमुअल, तुम दौड़ना क्यों बंद कर दिए? क्योंकि यही वो जगह है जहां तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तू बड़ा बदमाश है। तूने मास्टर को मार डाला, और इतने साल छिपकर रहने के बाद भी तू अब भी निकम्मा ही है। चुप रहो। मुझे हमेशा से ये निकम्मा कहलाना बर्दाश्त नहीं है। अपना खुद का साधना नष्ट कर लो, मास्टर की कब्र की निगरानी करो, और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। सीनियर, आप जरूरत से ज्यादा घमंडी हो रहे हैं। ये मेरा इलाका है। उठो। मेरिडियन इमॉर्टल लॉकिंग एरे। ये सब तुम्हारे लिए है। सीनियर, मुझे लगता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन आएगा। मैं तुम्हें पूरी तरह सूखा दूंगा, तुम्हारी हड्डियां पीस कर राख बना दूंगा, और इस बार फिर कभी तुम्हारे पुनर्जन्म का कोई मौका नहीं रहेगा। मैं बहुत लापरवाह था। शुक्र है मेरे पास अभी भी एक ग्राउंड एस्केप चार्म है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। ग्राउंड एस्केप चार्म? इस बार किस्मत अच्छी रही, बूढ़े। यह कितना मजेदार है। यह तो हद है। पाइपर, यह सही नहीं है। अगर दादा गिर जाएं तो? अपना काम देखो, मुझे तुमसे नफरत है।
दादा, मैं आपके पैर दबा दूं? ठीक है, किसी भी तरह से देखो, रूबी ज्यादा लगती है असली वाली बच्ची। ये डेनियल के बाल हैं, यह उसकी दोनों बेटियों के बाल हैं। मुझे चाहिए कि आप दोबारा पितृत्व परीक्षण करें। इसे गोपनीय रखना। बिल्कुल। वो बूढ़ा आदमी, तुम जानबूझकर मेरे मुनाफे को नजर लगा रहे हो। तो रूबी सच में डेनियल की औलाद है। चार्ली ने असल में किसी को उसकी नकल करने के लिए रखा था। वो क्या करने की कोशिश कर रही है? वकील मार्टिन, मेरी वसीयत तैयार कराने में मदद कीजिए। दादाजी। डेनियल, तुम्हारे दादाजी ने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हत्यारा कौन है? बहुत अंधेरा था, ड्राइवर भाग गया, लेकिन मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। वो हरामी जल्दी या देर से पकड़ा ही जाएगा। दादाजी रात को अकेले बाहर क्यों गए होंगे? मुझे कैसे पता चलेगा? दादाजी तो तुम्हारे साथ ही रह रहे थे। तुम सब लोग घर जाओ। आज रात मैं दादाजी के साथ रहूंगा। मुझे अब निकलना चाहिए। डैनियल, हर किसी का वक्त आता है। खुद को ज्यादा मत थका। पापा, मैं आज रात दादाजी के साथ रहना चाहता हूँ। वो फिर से जिंदा हो गया। मदद करो। यहाँ कोई भूत है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आखिर क्या किया था? अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं ही चला जाऊंगा। रूबी, तुमने वो कैसे मतलब निकाला? क्या दादाजी की मौत का चार्ली से कोई संबंध था? मुझे नहीं पता। क्या उन्होंने सचमुच तुम्हें परेशान किया था? जब से दादाजी वापस आए हैं, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। इसलिए तुम्हें दादाजी के पास रहना पसंद है। चिंता मत करो। अब जब पापा यहाँ हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें परेशान करने की। हाँ। क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि रूबी मेरे सबसे करीब है। मिस्टर डैनियल, हम गाड़ी का पीछा करते हुए शहर से बाहर निकलने के बाद उसकी खबर खो बैठे। गाड़ी की नंबर प्लेट नकली थी, तो यह मामला हत्या का हो सकता है। अब कंपनी की जिम्मेदारी मेरे पास है। दादाजी तो पहले ही रिटायर हो चुके हैं, तो फिर कौन उनके पीछे पड़ा है? हमने हत्यारे को ढूंढ लिया है। तुम लोगों ने हत्यारे को पकड़ लिया? हत्यारे ने दादाजी पर हमला किया और घबराकर भाग गया। गाड़ी आखिरकार एक जलाशय में चली गई और वो कमीना उसमें डूब गया। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। क्या वाकई बस इतना ही था? बिल्कुल, गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली थी। तो ये सच में हादसा था? दादाजी को ये सब झेलना नहीं चाहिए था। हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। मुझे लगता है हॉथॉर्न ग्रुप के लिए अब सबसे जरूरी काम नए चेयरमैन का चुनाव करना है। उनकी असली शक्ल अब दिखने लगी है। इसका मतलब क्या है? मत बताओ कि तुम चेयरमैन बनना चाहते हो। मेरे पिता और तुम्हारे दादा ने इस कंपनी को साथ में शुरू किया था। मैं शुरुआती शेयरधारकों में से एक हूं। मेरी वरिष्ठता सबसे ज्यादा है और पूरे हॉथॉर्न परिवार में मेरी जड़ें सबसे गहरी हैं। चेयरमैन बनने का हकदार मैं ही हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें यह हक मिलना चाहिए? डैनियल, मुझे ये मुश्किल तरीके से मत करने देना। मेरे पास जो ताकत है, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। चेयरमैन बनने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। तुमने तब अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दादाजी ने पहले ही तुम्हारे शेयर वापस ले लिए थे और फिर भी तुम चेयरमैन बनने का सपना देख रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा। क्यों ना मैं अभी के अभी तुम्हें अपाहिज कर दूं? हर जगह कैमरे लगे हैं। पुलिस तुम्हें तब से देख रही है जब से तुम अंदर आए हो। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? दादाजी अभी अभी गुजरे हैं और तुम अभी सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हो। क्या दादाजी के हादसे में भी तुम्हारा हाथ था? डैनियल, तुमने मेरी बदनामी करने की कैसे हिम्मत की? हम चेयरमैन और सीईओ की पोस्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन दादाजी के शेयर हम उन्हें बराबर बराबर बांटेंगे। दादाजी के शेयर वफादार पुराने कर्मचारियों और टॉप परफॉर्म करने वाले नए लोगों को जा रहे हैं।
तुम हमारे परिवार की धन दौलत उन मामूली कर्मचारियों को दे रहे हो। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। असल में तुम ही इस परिवार के सबसे ज्यादा फिजूल खर्च हो। निकल जाओ यहां से। असिस्टेंट कॉलिन, अभी पता लगाओ कौन कौन लोग थे जिनसे दादाजी ने हादसे से पहले मुलाकात की थी। कोई समस्या नहीं। पाइपर, क्या ब्लॉक से खेलना मजेदार है? मजेदार नहीं है, बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। तो तुम्हें किस चीज से खेलना पसंद है? मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें गेम्स खेलना आता है? हाँ, आता है। मेरे परिवार का इंटरनेट कैफे है। इंटरनेट कैफे? लेकिन चार्ली ने कहा था कि तुम्हारे गोद लेने वाले पिता किसान हैं। वो किसान नहीं है, वो शहर में रहते हैं। चार्ली, तुम ठीक वक्त पर आए हो। पाइपर कह रही है कि उसके पालक पिता एक इंटरनेट कैफे चलाते हैं, यह नहीं कि वो किसान है। उसके पालक पिता एक साधारण किसान थे। चूंकि वो शहर में काम करते थे, वो पाइपर को अपने साथ रख लेते थे। चूंकि वहां उसे देखने वाला कोई नहीं था, वो अक्सर इंटरनेट कैफे में खेलती रहती थी। पाइपर, क्या ये सही है? हाँ। पाइपर, पापा को एक और सवाल पूछना है। क्या तुम्हें अभी भी याद है तुम्हारे पालक पिता कहाँ रहते हैं? वो रहते थे। पापा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या बहुत ज्यादा दर्द है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बेटा, उसका पेट दर्द कर रहा है, उसे अभी अस्पताल ले जाओ। क्या बकवास है। डैनियल को तो पहले से ही शक हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आज मेरी थोड़ी शक्ति वापस आ गई। अगर मैं 2 महीने और इसी तरह रह गया तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। वाह। दादी, पापा कहाँ गए? वो पाइपर को अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए? मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलूंगी उसे देखने। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें उसकी थोड़ी फिक्र तो दिखानी चाहिए। मैं उसे यह देना चाहती हूँ। तुम कितनी समझदार हो। डैडी। उफ। दादी, क्या आप ठीक हैं? अब तो मैं किसी काम की नहीं रह गई हूँ। मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। आंटी, रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाइपर बीमार है। रूबी अपनी बहन से मिलने आई है। पाइपर, जल्दी ठीक हो जाओ ताकि हम फिर साथ खेल सकें। धन्यवाद। तुम सबसे अच्छी हो, रूबी। जब तुम अस्पताल से घर आओगी, रूबी को भी कोई गिफ्ट देना। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों हमेशा ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करें। डेनियल, चिंता मत करो, वे दोनों तो पूरी तरह से परिवार हैं। तुम्हारी दोनों बेटियां प्यारी और समझदार हैं। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। पहले कोई ढूंढो और शादी करो। ओह बकवास। पाइपर। श्री डेनियल, आपकी बेटी को जहर दिया गया है और यह एक बेहद दुर्लभ विष है। वो कैसे अचानक जहरीली हो गई? हमने सारी कोशिशें की हैं। फिलहाल फैलाव काबू में है, लेकिन यह सिर्फ 6 घंटे तक चलेगा। 6 घंटे के बाद मेरी बेटी के साथ क्या होगा? वो कोमा में जा सकती है या मर भी सकती है। डेनियल, कुछ करो। इस टेडी बियर पर जहर के अवशेष बहुत ज्यादा हैं। क्या? यह कैसे हो सकता है? तुम ही थी जिसने पाइपर को मारने की कोशिश की। मैंने नहीं किया। अब भी बहाने बना रही हो। टेडी बियर तुम लेकर आई थी। तुम पाइपर से जलती हो, इसलिए चाहती हो कि वो मर जाए। मैंने नहीं किया। पापा, मैंने सच में उसे जहर नहीं दिया। अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको कभी यहाँ नहीं लाती। दादी, यह सचमुच मेरा काम नहीं था। मैंने सच में पाइपर को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। क्या ग्रेट रिस्टोरेशन पिल्स में से कोई बचा है? बस वही एक थी। क्या तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर अभी इस्तेमाल कर सकती हो? थोड़ी बहुत ही रिकवरी हुई है। जादू चलाओ।
एक बार कोशिश तो करो। अगर तुम उससे बचा नहीं पाए तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। पापा अब भी मुझे नहीं मानते। जो भी हो, मैं फिर भी उसे बचाऊंगा। रूबी रुक जाओ। डैनियल, तुम कितने बेवकूफ हो। मुझे जाकर रूबी को रोकना ही होगा। जो भी मेरी राह में आएगा मर जाएगा। पॉपी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जानू, तुम आखिरकार जाग गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पाइपर, अब कैसी तबीयत है? पापा, मैं जा रही हूँ। नालायक, तू हर बार मेरी योजना बिगाड़ता है। मर जा। क्या कर रहे हो? डैनियल, तुम्हारी बेटी तुम्हारी वजह से मरी। तुमने क्या कहा? अब और बातें नहीं, मैं दोनों को अभी खत्म कर दूंगा। हेज़ल, हेज़ल, क्या तुम हो? इतने सालों से तुम कहां थी? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की? तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, अब तुम गई। हेज़ल, रूबी हमारी बेटी है? बिल्कुल बेवकूफ और अंधा। तुम्हें जानता भी कौन है? लेकिन तुम उसके पिता बनने के लायक नहीं हो। हेल, रूबी, रूबी, मुझे पूरा यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है। डैनियल, पाइपर अब बेहतर है। डैडी, मुझे प्यास लगी है। मुझे आइसक्रीम चाहिए। ठीक है। डैनियल, पाइपर को लेकर जाओ और उसका अभी रजिस्ट्रेशन करवाओ। कुछ दिन रुक जाते हैं। अपनी असली बेटी को दिखाओ कि तुम्हें सच में उसकी फिक्र है। मुझे लगता है हमें अच्छा सा दिन चुनना चाहिए ताकि पाइपर को आधिकारिक रूप से हॉथॉर्न फैमिली ट्री में जोड़ सकें। आप हमेशा इतना सोचती हैं, आंटी। पाइपर की माँ अब चैन से रह सकती हैं। श्री डैनियल, मुझे कुछ मिला है। हादसे से पहले श्री हॉथॉर्न विलोरिज मेडिकल सेंटर गए थे डॉ एरिक से मिलने के लिए, पितृत्व जांच के सिलसिले में। पितृत्व जांच? अजीब बात यह है डॉ एरिक भी उसी रात मर गए। मौत का कारण ऊपर से गिरा कोई सामान था। तुमने क्या कहा? दादाजी अचानक क्यों पितृत्व टेस्ट करवाने का फैसला करेंगे? डॉ एरिक की मौत शायद दादाजी से जुड़ी है। मुझे अभी ऑफिस में काम है। रजिस्ट्रेशन की बात फिलहाल टाल देते हैं। मैंने पहले ही डैनियल को अपनी बेटी को जबरदस्ती दूर करने को बोला था। बाकी के 4 लाख रुपए अभी दो। ये जहरीला अगरबत्ती डैनियल के बेडरूम में फैला दो। जहरीला अगरबत्ती? तुम चाहती हो कि मैं डैनियल को मार दूं? असंभव। दरअसल इस कार्ड में 4 लाख है। डैनियल को कहो कि उस बच्चे को बाहर निकाल दे। मैं तुम्हें और 4 लाख दूंगी। तुम ये सब छुपकर रिकॉर्ड कर रही थी। तू तो बिल्कुल सांप निकली। हम दोनों एक ही नाव में हैं। क्या डैनियल का मरना जरूरी है? मूर्ख मत बनो। अगर वह नहीं मरा, क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें छोड़ देगा? डॉ एरिक अस्पताल के सबसे सीनियर जेनेटिसिस्ट थे। मिस्टर हॉथॉर्न कुछ दिन पहले सच में उसे मिलने आए थे। वो तुम्हारे और तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए पितृत्व टेस्ट करवाना चाहते थे। दुर्भाग्य से हमारी सिस्टम में हाल ही में हैकिंग हुई थी और सारा डेटा गायब हो गया। ये कैसे हो गया? लगता है कोई नहीं चाहता कि मुझे नतीजे पता चले। क्या डॉ? लैरी की पितृत्व रिपोर्ट भी फर्जी हो सकती है। तुम क्या कर रहे हो? डैनियल, तुम अचानक वापस क्यों आ गए? जवाब दो। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम और कितनी देर मुझसे झूठ बोलोगे? जो पैटर्निटी रिपोर्ट तुमने मुझे पार्टी में दी थी वो नकली थी। वो बिल्कुल असली थी। अगर भरोसा नहीं है तो लैरी से पूछ लो। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, थोड़ा धीरे से करो। तुम क्या कर रहे हो? एरिक की मौत संदिग्ध थी। लैरी भी गायब है। क्या ये तुमने किया है? डैनियल, तुम बहुत शक करते हो। जवाब दो। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मेरा कोई मकसद नहीं है। मुझे तुम्हारे घर के झमेलों में पड़ना ही नहीं है। अभी झूठ? पाइपर मेरी सगी बेटी नहीं है, है ना? डैडी, उनके साथ बदतमीजी मत करो। तुम वाकई मुझ पे पानी छिड़क रहे हो? क्या कर रहे हो? बस करो। डैनियल, तुम अब वयस्क हो गए हो, फिर भी उसे क्यों परेशान कर रहे हो? चार्ली झूठ बोल रहा है। अब मुझे यकीन हो गया है। पाइपर मेरी असली बेटी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? पाइपर तुम्हारी असली बेटी नहीं है, तो फिर कौन है? रूबी ही है। क्या रूबी ने नहीं छोड़ दिया था? वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। चार्ली, मुझे बताओ, क्या ये रिपोर्ट नकली है? नकली? पाइपर, मुझे बताओ, तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं? तुम सब मिलकर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? रूबी, तुम आखिर जग गई हो? मम्मी, तुम पूरे 3 दिन तक बेहोश रही। मैं बहुत परेशान थी। तुम्हारी चोटें ठीक करने के लिए और तुम्हारी जड़ मजबूत करने के लिए मुझे कम से कम 30 साल की अपनी ताकत लगानी पड़ी। इस बार सच में मेरी हालत खराब हो गई है। अगर तुमने शराब न पी होती तो उस जादूगर ने उसे हाथ भी न लगाया होता। उस जादूगर की बात करें तो वो असल में तुम्हारा जूनियर है। तुम्हें उस गद्दार को बहुत पहले ही निपटा देना चाहिए था। सैमुअल के पास अब स्काई ओपनिंग एक्स है। पिछली बार उसने मुझे लगभग पकड़ ही लिया था। अब जब तुम आजाद हो तो अब अपनी माँ के साथ ही रहो। आज रात कोई डिनर इवेंट है? मुझे फिर से ताकत चाहिए। चलो। चार्ली, मेरी माँ को छोड़ दो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उनके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। तुम्हें तो इसी की सजा मिलनी थी। चार्ली, हमने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो। डेनियल, उस वक्त जब पापा को कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे, तुमने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। इसीलिए उनकी फैक्ट्री में मौत हो गई और मेरी माँ भाग गई। तुम्हारे पापा जुए के आदी थे। उन्हें पैसे देना उनके लिए नुकसानदेह होता। मुझे ये उपदेश मत दो। मैंने ग्रेजुएट होने के बाद हॉथॉर्न ग्रुप में नौकरी करना चाहिए, पर तुमने मौका तक नहीं दिया। मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। मेरे परिवार को भी ऐसे ही भुगतना पड़ा है। हॉथॉर्न ग्रुप में नौकरी? तुम उसके लायक ही नहीं हो। ये बकवास बंद करो। डेनियल, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम दादाजी के छोड़े हुए शेयर्स और सीईओ की कुर्सी मुझे दोगे? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर तुम अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। क्या कहा तुमने? डेनियल, तुम्हें क्या हो गया है? इसे सोल शैटरिंग धूप से जहर दिया गया है। 3 दिन में मर जाएगा। कोई दवा इसे बचा नहीं सकती। सोल शैटरिंग धूप? क्या वो बेडरूम में धूपदान था? इसके लिए अपने प्यारे कजन का शुक्रिया अदा करो। चार्ली, मुझे सच में तुम पर बहुत भरोसा था। तुम तो एहसान फरामोश निकले। अपनी बेवकूफी को कोसो। तो क्या दादाजी और एरिक को भी तुमने मारा है? तो कर भी दिया तो क्या? अब जाकर समझ में आया, बहुत देर हो चुकी है। अरे नहीं, डैडी खतरे में है। मम्मी, जाओ उन्हें बचाओ। मैं नहीं जा रही हूँ। यह मंदिर एक स्पिरिट ब्लॉकिंग अरे से सील किया गया है, तो जो हाई प्रीस्ट मुझे देख रहा है वो हमें वैसे भी नहीं ढूंढ पाएगा। अगर अभी नहीं गई, डैडी मर जाएंगे। तुम करना क्या चाहती हो? मैंने कहा ना, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। डैनियल, यहाँ से निकल जाओ। मेरी चिंता मत करो। अगर तुम्हारी बेटी अभी भी यहाँ होती तो शायद वह तुम्हें बचा सकती थी, लेकिन तुमने उसे पहले ही निकाल दिया था और उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर भी चली गई है। इस दुनिया में कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम तो अपनी मौत मांग रहे हो। मैं भले ही मर जाऊं, तुम्हें शेयर नहीं मिलेंगे। दादाजी ने मरने से पहले वसीयत बना दी थी। आधे शेयर रूबी के नाम हैं
और बाकी आधे एम्प्लॉयज के नाम। दादाजी ने वसीयत बनाई थी, किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? यह वही वसीयत है जो दादाजी ने मरने से पहले बनाई थी। इसे पहले ही नोटराइज भी किया जा चुका है, खुद देख लो। यह नामुमकिन है। उस बूढ़े ने सच में गुप्त वसीयत बना ली और मुझे एक पैसा भी नहीं छोड़ा। इसे फाड़ देने से कुछ नहीं होगा। एक और कॉपी है और मैंने पुलिस को भी बुला लिया है। तुम बच नहीं सकते। जब तक देर नहीं होती तुम्हें समझ नहीं आएगा। चाचा, इसे मार दो। अब जब तुमने हालात यहाँ तक पहुंचा दिए हैं तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रूबी। पापा, मैं आपकी रक्षा करूंगी। तुम छोटी शैतान, अब तक मरी क्यों नहीं? मैंने तुम जैसे कीड़ों को कुछ दिन और भागने दिया। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ओह, बच्चों वाला मजाक है। मेरे सामने अकड़ कैसे सकते हो? नहीं। हेज़ल, क्योंकि तुमने अभी अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी बेटी की रक्षा की, मैं तुम्हारे पुराने गलती को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हूँ। मम्मी, मुझे पता था आप पापा को यूं ही छोड़कर नहीं जाएंगी। फिर से मुझे अनदेखा कर रही हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? हेज़ल, सब मेरी गलती है। मैंने तुम दोनों को निराश किया। एक साधारण माफी रूबी के साथ किए गए तुम्हारे बर्ताव की भरपाई नहीं कर सकती। मुझे मालूम है ये काफी नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए और हमारी बेटी के लिए अपना सब कुछ करूंगा, भगवान की कसम। तो दिखाओ क्या कर सकते हो। मरने वाले हो फिर भी अपना प्यार दिखा रहे हो। ए चुड़ैल, अपना नाम बता। तुम मेरे नाम जानने के लायक नहीं हो। तो अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को परलोक भेज देती हूँ। कौन किसे भेज रहा है ये अभी दिख जाएगा। मेरे पास है स्काई ओपनिंग एक्स। तुम मुझे हरा नहीं सकते। घुटने टेको और आत्मसमर्पण करो तो बिना दर्द के निपटा दूंगी। तुम जैसी छोटी शैतान इतनी बड़ी अकड़ दिखा रही हो। क्या दमदार हमला है और कितनी जबरदस्त मारने की इच्छा है। तुम सच में नहीं जानते कब हार माननी चाहिए, है ना? तुम अपराधी हो। तुमने बिना इजाजत भागने की कोशिश की। ये तुम्हारे सिर पर एक और जुर्म है। माँ। हेज़ल, तुम ठीक हो? अगर हम सब आज यहाँ मरने वाले हैं, क्या तुम्हें पछतावा है? तुम मरने नहीं वाले, हम दोनों भी नहीं। मरना तो उन्हें चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक साधारण इंसान भगवान को ललकारता है, तुम खुद मौत को बुला रहे हो। रुको, भगवान का इंसान पर हमला करना कुदरत के नियम के खिलाफ है। आज तुम्हें दैवी सजा मिलेगी। तुम इंसान नहीं हो तो मैं ऊपर वाले की तरफ से सबसे पहले तुम्हें मार दूंगा। मेरी माँ और पापा को मत छूना। तुमने रिफ्लेक्शंस टावर को कुल्हाड़ी से तोड़ा और उसका हिसाब अभी बाकी है। क्या भगवान इतने खास होते हैं? क्या भगवान लोगों को अपनी मर्जी से तंग कर सकते हैं? तुम घिनौने आधे नस्ल वाले, यहां से दफा हो जाओ। तुम तो बस एक कीड़े हो। डैनियल। भगवान साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। गेल विटमैन, तुम्हारा घुटना टेकना आखिर है किस काम का? भगवान तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं ही इस सब की शुरुआत का कारण हूँ। अगर आप मेरे पति और बेटी को छोड़ दें तो आप जो चाहें मुझ पर कर सकते हैं। नहीं हेज़ल, तुमसे मिलना मेरे जीवन की सबसे खुश चीज थी। अगर तुम नहीं भी आती, इन्होंने दादाजी को वैसे भी मार ही दिया होता, शेयर और सीईओ की जगह छीनने के लिए। डैनियल, अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। चाचा, क्या कर रहे हो? अब इन्हें हटाओ। जेड का पेंडेंट। अपना थंबप्रिंट लगाओ। मेरे बेटे को छोड़ो, मैं लड़ूंगी तुमसे। तुम हमेशा ही रास्ते में आ जाते हो। चाचा, इनका सफाया कर दो। अब से हॉथॉर्न ग्रुप हमारा होगा। तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। रुको। मेरे पापा को छोड़ दो, तुम बहुत बदमाश हो। हरामी, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। गोल्डन स्टाफ? हाँ, अब तक जिंदा हो। छोड़
छोटा शैतान बच्चा, तू कितना बेपरवाह और जिद्दी है। एक बार हाथ लग जाए तो तुझे औषधि बना दूंगा। बहुत बकवास करता है। नहीं आई। ये है, बस इतना ही तेरा दम? तभी तो तू दरवाजे का चौकीदार है। तू नालायक, इतना घमंडी मत बन। अभी मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। रूबी, उसको हल्के में मत लेना। रूबी, संभल के रहना। रूबी, तू बहुत अच्छा बच्चा है। मुझसे गलती हो गई, मुझे तुझे दोष नहीं देना चाहिए था। माफ कर दे। दादी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। माँ, अच्छा हुआ वो मर गई। यहीं तेरे पूरे परिवार का खात्मा होगा। तू हद पार कर रहा है। डैनियल, ये मेरी गलती नहीं है। ऑस्टिन ने जबरदस्ती कराया। रहम करो। तो तू सिर्फ गोबर का कीड़ा है और खुद को भगवान बोलता है। ऑस्ट्रेलिया वापस चला जा। हेजल, रूबी, हमारा परिवार आखिरकार। डैनियल, पापा जहर दिया है। सोल शैटरिंग इंसेंस से। सोल शैटरिंग इंसेंस? टेंशन मत लो मम्मी। डैनियल, तुम जाग गए। रूबी, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। सच में तुम पापा की लकी चार्म हो। रूबी, जल्दी करो और दादी को बचाओ। हाँ, रूबी की शक्तियां सीमाहीन हैं। तुम जरूर मेरी मम्मी को बचा सकती हो। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। मम्मी, आप सच में जाग गईं। रूबी ने आपको फिर से जिंदा कर दिया। रूबी, थैंक यू। हेजल, तुम्हारा भी धन्यवाद मेरे बेटे की। सच में किस्मत है कि उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। अब हमारा परिवार आखिरकार पूरा हो गया है। काश दादाजी को भी हमसे ना छीना गया होता। डैनियल, मुझे जाना पड़ेगा। तुम जा रही हो? मुझे चोट लगी है। मुझे रिकवरी के लिए कहीं शांत जगह ढूंढनी होगी। तुम क्या कर रही हो? तुम तो जैसे ऊपर वाले का भेजा फरिश्ता हो। मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूँ। अब तो तुम्हें मजबूती से थामना पड़ेगा, कहीं मेरा फरिश्ता फिर उड़ ना जाए। बस करो, मुझे नीचे उतारो। मैं नहीं उतारूंगा। रिकवरी के लिए हमारा घर सबसे अच्छा है। चलो घर चलते हैं। दादी, पापा और मम्मी कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए छोटा भाई लेने। वाह, बहुत अच्छा। मुझे जल्दी ही भाई मिलने वाला है।